कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम सम प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक नंबर दिया है n, ठीक है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सम फाइंड करना है 3 रिकर्सिव ब्रेक ऑपरेशन के बाद। ये 3 रिकर्सिव ब्रेक ऑपरेशन क्या है, इससे बेटर समझ में आएगा एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें n दे रखा है, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 क्या है कि हम इसको कुछ ना करें, इसको ब्रेक ना करें, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखता हूँ, ऑप्शन 1 में हमारा वैल्यू हो जाएगा n, खुद ही कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या होगा कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 पार्ट में। 3 पार्ट में क्या, पहला होगा n/2, दूसरा होगा n/3, तीसरा होगा n/4, ठीक है। 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब ये जो है ना, ये जो पार्ट में इसको जो ब्रेक किए हैं जैसे n/2, इसको भी अब हम चाहें तो 3 में ब्रेक कर सकते हैं। रिकर्सिवली बोल रखा है यहाँ, रिकर्सिव ब्रेक ऑपरेशन बोला है ना, तो वही वो बोल रहा है कि जैसे हमने इसको ब्रेक किया n/2 में, तो इसको भी हम चाहें तो अब 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको भी चाहे तो 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अगर ब्रेक करने से हमारा अच्छा आंसर मिल रहा है तो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम ऑफ ये ऑप्शन 1 से जो आया ये, या फिर इन तीनों का सम से जो आया n/, ऐसे डायरेक्टली सम लिख देता हूं, ठीक है। इन तीनों के सम से जो आया, या फिर ये n खुद ही जो मैक्सिमम है, यही हमें रिटर्न करना है। मैक्सिमम सम वही बोल रखा है, मैक्सिमम सम रिटर्न करना है 3 रिकर्सिव ब्रेक से बाद, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अगर मान लो हमें n = 12 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 क्या है कि इसको हम ब्रेक ना करें, है ना। ऑप्शन 1 यही है, ब्रेक ना करें, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है कि इसको हम ब्रेक करें, 12/2 क्या होगा 6, 12/3 क्या होगा 4, 12/4 क्या होगा 3, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब हम चाहें तो इनको भी रिकर्सिवली ब्रेक कर सकते हैं। इसको मतलब अगर मैं रिकर्सिवली ब्रेक करने जाऊं, मान लो इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, इसको ब्रेक करने जाऊं तो क्या होगा, 6/2 क्या हो जाएगा 3, और 6/3 क्या होगा 2, 6/4 क्या होगा 1, इंटीजर पर 8 हमें लेना है। इसका सम क्या होगा, 3 2 5 6, इसका सम भी 6 ही है, और इसको अगर ना ब्रेक करें तब भी 6 ही है, तो मतलब ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है, तो 6 ही रहने दो बिना ब्रेक के। इसको भी हम चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली इसको भी ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम सम करते हैं। सम कितना हुआ, 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 13। हमें ऑप्शन 1 से मिला था 12, ऑप्शन 2 से मिला है 13, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम क्या है 13 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो n = 24 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 वही है कि इसको ब्रेक ना करो, वैल्यू क्या हो जाएगा 24 हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि इसको ब्रेक करो। 24 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 24/2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 24/3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 24/4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल सम करेंगे तो 26 आ रहा है, ठीक है। अभी भी ये इससे बड़ा है, 24 से बड़ा है, हम सोचेंगे कि यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम 12 को अगर ब्रेक करें, एक बार अगर हम 12 को ब्रेक करना चाहें, 12 को ही ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला रिकर्सिवली ब्रेक कर सकते हैं। अब 12 को ब्रेक करना चाहें तो 12/2 क्या आएगा, 12/2 आएगा 6, ठीक है। 12/3 क्या आएगा 4, 12/4 क्या आएगा 3, कितना हो जाएगा आंसर 13। बेटर कौन है, 12 खुद, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद जो आ रहा है 13 बेटर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। और 8 को ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है, चेक कर लेना, 6 को ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब इसको सम करो कितना हो जाएगा 13, 8 और 6 सम हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 27 और 24, इन दोनों कंपेयर करो, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम है 27। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं।
रिकर्सिव फंक्शन क्या बनता है। देखो मान लो एफ ऑफ एन एक रिकर्सिव फंक्शन है, एफ ऑफ एन हमें एन दे रखा है, इसको हमें रिटर्न करना है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है। ऑप्शन 1 इसको ब्रेक ना करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है कि ब्रेक ना करो, दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रेक करो। लेकिन जो ब्रेक करेंगे उसको भी तो हम रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, तो इसीलिए करेंगे एफ ऑफ एन बाई 2, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एन बाई 3 प्लस एफ ऑफ एन बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला है, ठीक है, इसी को हमें यूज करना है। अब एक बार 24 वाला जो था ना, इसका ट्री बना के देखते हैं एक बार, ठीक है, ट्री बनाते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, मान लो एफ ऑफ 24 हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला तो ऑप्शन वही है कि ब्रेक ना करो, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको ब्रेक करो। 3 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला क्या होगा, एफ ऑफ 24/2, 24/2 क्या है, 12 हो जाएगा। फिर इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ 24/3 क्या हो जाएगा, 8, यहाँ हो जाएगा 24/4 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं 3 में, इसको अगर देखें इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 3 में, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 12/2 क्या हो जाएगा, 6। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 12/3 क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली एफ ऑफ 12/4 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब अगर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम एफ ऑफ 6 कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एफ ऑफ 6 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं बस यही दिखाना चाहता था कि यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है कई बार, एफ ऑफ 6 देखो 2 बार रिपीट हुआ। तो हम इसमें मेमोराइजेशन भी करना पड़ेगा। हम जब लिखेंगे मेथड, जब लिखेंगे सॉल्व, मान लो एक सॉल्व करके एक मेथड लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व रिकर्सिव मेथड होगा, इसको हम पास कर देंगे, ये हमें रिटर्न करेगा। लेकिन हमें इसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। देखो एफ ऑफ 6 2 बार कैलकुलेट हो रहा है ना, तो इसीलिए मेमोराइज कर लेंगे। जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। कोड करते हैं हम डायरेक्टली सॉल्व मेथड बनाएंगे, अभी बिना मेमोराइजेशन के करते हैं, ठीक है, उसके बाद मेमोराइज करेंगे बाद में। ये मेथड बना लेते हैं, इंट सॉल्व, इसको पास करेंगे n, ठीक है। बेस केस होगा कि n अगर 0 हो गया डिवाइड करते करते तो रिटर्न कर देंगे क्या, 0, ठीक है। नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था ब्रेक ना करो, दूसरा ऑप्शन था कि ब्रेक करो ना। ब्रेक करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व n/2 प्लस सॉल्व n/3 प्लस सॉल्व n/4, ये ब्रेक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ब्रेक ना करने पे जो वैल्यू है n जो की है, और दूसरा ऑप्शन ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू है, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, TLE आएगा। ऐसे भी सबमिट हो रहा है, लेकिन इसको हम मेमोराइज भी कर सकते हैं। मेमोराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे एक डीपी एरे बना लेंगे, डीपी एरे बना लेंगे, ठीक है। हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, dp इक्वल्स टू न्यू इंट n+1, ठीक है। इसको एरेज डॉट फिल कर देंगे dp को विथ -1, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अगर dp ऑफ n नॉट इक्वल्स टू -1 तो रिटर्न कर देंगे dp ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे dp ऑफ n, रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, अभी भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।